हमारे साथ बने हुए वीरेंद्र वशिष्ठ कांग्रेस की तरफ से। वीरेंद्र जी, सीधा सीधा आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि राहुल गांधी जा रहे हैं, बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी पीएम मोदी की आलोचना नहीं कर रही है, वो देश की आलोचना कर रही है। क्यों आप पीछे इतिहास की तरफ जा रहे हैं, वर्तमान में क्यों नहीं रह रहे? रवि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो अमेरिका में जितने प्रवासी भारतीय हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बड़ी संख्या में वो लोग आए और वो अपनी जन जन की बात राहुल जी को सुनाने आए। भारत का नेता भारतीयों के बीच में थे और उन्होंने एक लंबी चर्चा इस पूरे टूर में हुई, जिसमें कि वो सिलिकॉन वैली से लेकर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हर समुदाय के लोगों से मिले, हर टेक्नोक्रेट से मिले, साइंटिस्टों से मिले, एआई के लोगों से मिले, हर लोगों से मिलकर भारत में आगे क्या होना चाहिए उस पर एक लंबी चर्चा हुई। बड़ा ही मैं कहना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार का अहम और वहम है भाजपा के लोगों को कि आज इनको आप खुद अपने स्टूडियो में आपके कर्मचारियों से पूछ सकते हैं कि महंगाई हुई है या नहीं हुई। आप खुद जब जाते हैं आपको पता लग जाएगा कि पेट्रोल के रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े। जिस प्रकार का हंगामा ड्रामा करते हैं ये लोग। और जहां तक बात है, क्योंकि ये पीछे रह रहे हैं, इसीलिए राहुल जी ने कहा आज संचार क्रांति इतनी आगे बढ़ गई है कि टेस्ला की गाड़ी में रियर व्यू देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक गाड़ियों की बात है, हम देश को फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है उसके हिसाब से ढालना चाहते हैं। ये देश को पिछड़ा ही रखना चाहते हैं सोच में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों में ये चाहते हैं कि देश आगे ना बढ़े, इनके केवल एजेंडा में बटा रहे और इसके अलावा कुछ ना कहें, क्योंकि इनकी सोच वो है। और जहां तक ये रेलवे की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार में और सैम पित्रोदा जी जो नॉलेज कमीशन के भी चेयरमैन थे, और उनकी सरकार में जब ये शोध हुआ कि कैसे रेलवे के एक्सीडेंट रोके जाएं, तो एंटी कोलिजन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का काम उस समय मनमोहन सिंह सरकार को दिया गया। उसके चेयरमैन हमारे आदरणीय सैम पित्रोदा जी थे, जो कि इस पे संचार क्रांति के भी वो अग्रज रहे। और आज भी उस जैसे व्यक्ति को भी ये सरकार बदनाम करने का काम करती है, तो इनकी सोच से समझ सकते हो कि ये किसी भी आदमी जो कि क्रांति चाहता है देश में, जो देश को आगे बढ़ना देखना चाहता है, ये लोग उसमें ही है, ये आंकड़ों के खेल में रखना चाहते हैं। लेकिन आप रवि जी मेरी बात पूरी हो जाए कि मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार की प्रायोरिटी क्या रही। रवि जी, सरकार की प्रायोरिटी तो पैसा खराब करने की रही, सुरक्षा, आधुनिकता की बात कर रहे थे ना। मैं बिल्कुल शांत मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं रवि जी, संवाद तो ऐसे ही होता है। ठीक, संवाद ऐसे ही होता है, एक सवाल पूछ के छोड़ भी बोलना पड़ेगा तो फिर रवि जी, एक ही सवाल है मेरा, एक सवाल इनको दिक्कत होगी। वीरेंद्र जी डर क्यों रहे हैं सवालों से डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं भाई? ये तो सहिष्णु और लोकतांत्रिक है ना। एक ही सवाल है, क्या स्वतंत्रता की लड़ाई साउथ अफ्रीका से शुरू हुई? बाद में ये बोले स्वतंत्रता की लड़ाई साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, ये कहना एक तो ये पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है, बता दीजिए। और दूसरा, क्या ये वास्तविकता है? ठीक है, ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है या नहीं है? ठीक है वीरेंद्र जी, रिस्पॉन्ड कीजिए इस बात को लेकर, फिर बाकी मेहमानों की तरफ बात का इनको जवाब देना पड़ेगा। पहले सारी बातों का जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। आप बताइए, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ या नहीं? प्राथमिकता नहीं दी। जब मनमोहन सिंह सरकार ने रेलवे में एंटी कोलिजन सिस्टम, एक पूरे रेल सिस्टम के प्रस्तावित था, तो इनके लिए बुलेट ट्रेन जिसका कोई फायदा नहीं होना वो प्राथमिकता थी। हम कह रहे हैं इनकी प्राथमिकता सैम पित्रोदा जी के दिए हुए एंटी कोलिजन सिस्टम की प्रायोरिटी क्यों नहीं रहेगी? आज ये होते ही नहीं। इसका जवाब दे देता हूं। अगर इनकी सरकार इसका जवाब दे देता हूं, मेरे सवाल का जवाब। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। कोलिजन सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा एंटी कोलिजन सिस्टम को लेकर बताता हूं। जब इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की या पहली बार ये सिस्टम आया, तब वो विदेशी सिस्टम था और हमारे रेल का बजट उस समय 13-14 की बात कर रहा हूं, 20,000-30,000 करोड़ मैक्सिमम था। आज हमारे रेल का बजट 2,40,000 करोड़ है, मतलब ज्यादा पैसे हम देते हैं। और आज ये
सिस्टम आत्मनिर्भर रूप से बनता है, पर वो सिस्टम बनता है जब तक वो सारी जगह डिप्लॉय होगा उसमें समय तो लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 20 या 30 हजार करोड़ रुपए में जो 60,000 किलोमीटर का हमारा रेल नेटवर्क है, क्या वो रेलवे सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम, वो भी विदेशी एक्सपोर्टेड, कभी भी इंपोर्टेड, कभी लग सकता था? उन्होंने तो बजट भी नहीं रखा था, तो इनकी मानसिकता या क्षमता भी नहीं थी कि उसको लागू करे। पर अब मैं आपको मेरा सवाल उनसे पूछवाने के लिए कहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जो बयान आज राहुल गांधी ने दिया कि ये पूरी लड़ाई साउथ अफ्रीका से 1893 के बाद शुरू हुई, क्या ये बात सत्य है? इसका मतलब 1857 में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनका ये सीधा सीधा अपमान है या नहीं? और दूसरी बात, आज हिस्ट्री की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें अपनी ब्रांडिंग करवानी है एक झूठे तरीके से सरनेम को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए नाना साहेब, तात्या तोपे और सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जैसे लोगों का अपमान करना जायज है? इसका अब जवाब वीरेंद्र जी सीधे सीधे दे, जैसे मैंने दिया। वीरेंद्र जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। क्या ये कहना चाहते कि महात्मा गांधी जी ने कोई योगदान नहीं किया? मैंने ये तो कहा ही क्या नहीं। महात्मा गांधी जी ये तो अग्रज कहा ही नहीं थे नहीं। उस समय? अग्रज नहीं थे क्या? क्या महात्मा गांधी ने? तो इसका मतलब मंगल पांडे और 1857 की लड़ाई आपके लिए पहली लड़ाई नहीं है? भाजपा के लोग अंग्रेजों के साथ महात्मा बैठे हुए थे, गांधी जबकि स्वयं उन कांग्रेस लोगों को पूछते थे। स्वतंत्रता संग्राम में इससे कितने हिस्सेदारी करी इन्होंने? चलिए, तो इसका मतलब कि मंगल पांडे, नाना जो साहेब, तात्या मंगल तोपे, पांडे जी खुदीराम वो बोस, लोकमान्य नींव रखी तिलक, थी उन्होंने। प्रफुल्ल चक्की, इनके बारे में आपको कोई सम्मान भाव नहीं? सब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो फिर जिनका कैसे साउथ भाजपा अफ्रीका से शुरू कोई हुआ? लेना देना नहीं है। भाजपा वो पार्टी के, उनकी सोच के लोग। अरे हमारी केवल सोच छोड़ भी दीजिए, उस राहुल समय गांधी भी। का बयान है जी, ये राहुल गांधी का बयान है, इसमें आपको ये हमारा कह क्या रहा हूं लेना कि देना? आपके लोग कहां थे उस जब देश चलिए, मैं को आप देशभक्ति हमारे की लोग जरूरत की थी, भी मैं तो बात कर भाजपा देता के हूं। लोग कहां रवि जी, थे? सारे फैक्ट पे बात आपके होनी लोग भी चाहिए। तो थे। सारे फैक्ट पे आपने देश बोला के ना, हमारे महान लोग कहां थे? स्वतंत्रता सेनानियों को आप सवाल का अपमानित जवाब करने भी ले का काम लीजिए। आप लोग कर रहे हैं। सवाल का जवाब भी लेना महात्मा गांधी सीखिए और वीरेंद्र जी। उनमें भी सब जगह फूट सवाल डालो, का शासन जवाब भी करो लेना का जो सीखिए। अंग्रेजों से आपने फार्मूला ठीक लिया है, है, बहुत उसी को अच्छी कैरी बात है। फॉरवर्ड कर रहे हो। केवल आपको झूठ पता है, बोलना, झूठ अभी आपको बोलना, जवाब दूं या झूठ जवाब ना दूं? बोलना, आप जवाब यही नहीं आपका चाहते, केवल कार्य है। सवाल पूछना चाहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी सवाल का और जवाब चाहिए नहीं चाहिए? सवाल का जवाब दे दूं? मैंने रवि जी आपको अब जवाब देखिए, दे दिया। ये रवि बताएं जी, भाजपा के लोग कहां थे? मैं पूछ रहा हूं, भाजपा जवाब के दे रहा हूं लोग उसका। कहां थे रवि स्वतंत्रता जी, जवाब संग्राम तो में? ठीक है, क्या ठीक योगदान है, इनका? ठीक है, महात्मा गांधी जी ठीक, महान मुझे लग रहा है नहीं, इसका जवाब ले लीजिए क्योंकि बहुत प्रासंगिक है। रवि जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। रवि जी यही तो कह रहे हैं, इनको रुकने ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, आपने सवाल पूछा है कि आजादी की लड़ाई में भाजपा के लोग कहां थे, जवाब दीजिए। जब हेडगेवार जी को सजा हुई और फिर वो जेल से बाहर आए तो उनके स्वागत में स्वयं मोतीलाल नेहरू जी खड़े थे। क्या उन्होंने अगर नहीं किया योगदान तो क्यों खड़े थे? दूसरी बात, ये छोड़ दीजिए, मैं आपको दो स्पेसिफिक नाम बताता हूं। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने 1942 में छाती पे गोलियां खाई ताकि हमारा जो तिरंगा है वो ऊंचा रहे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सोनिया एंटोनिया माइनो के, नहीं एक सेकंड, एंटोनिया माइनो के परिवार से दो लोगों का नाम बता दीजिए जो आजादी की लड़ाई में थे। नहीं, एक सवाल, एंटोनिया माइनो के परिवार से कौन था? इन्होंने मेरे परिवार का पूछा, ठीक है, मैंने जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी का बताया। अब ये दो नाम बता दे जिन्होंने एंटोनिया माइनो परिवार से बलिदान दिया। एक बार बता दीजिए, कहां लड़ रहे थे, कौन से गांव में, कौन से जिले में? सोनिया गांधी। लेकिन एक सवाल जो राहुल गांधी ने भी आपसे, एंटोनिया माइनो के परिवार कहां था? एक सवाल जो राहुल गांधी ने भी उठाया कि गोडसे को लेकर, गोडसे को लेकर बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है डिफेंडिंग होते हैं, देखा नहीं अभी कैसे गोडसे के ऊपर उनका सारी चीजें लेकर हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अगर संसद जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहां पर एक मिनट वीरेंद्र जी, एक मिनट, सारा जीवन हिंदुस्तान के लिए, ठीक है, एंटोनिया माइनो का परिवार कहां था 47 में? जरा एक बार बता दीजिए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं ले रहा हूं आपका सवाल ले रहा हूं। कहां था ये बता दीजिए। सोनिया गांधी का परिवार इटली में था। इंदिरा जी, सोनिया गांधी इटली में था सोनिया गांधी का परिवार। उस समय पर कुछ रिपोर्ट बताती है फैसिस्ट आर्मी के साथ था, वो फैसिस्ट आर्मी के साथ था। चलिए उस पर नहीं जाते हैं। नहीं, सोनिया वो कहीं से भी, उन्होंने मेरे परिवार का पूछा, मैंने उनके परिवार का पूछा। नहीं, सोनिया गांधी का तर्क नहीं, लेकिन मेरे परिवार का पूछा तो मैंने बताया। क्यों नहीं है सोनिया वीरेंद्र जी, मैं ले रहा हूं, वीरेंद्र जी आपका सवाल ले रहा हूं, लेकिन गोडसे को लेकर सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी एक तरफ, प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं कि महात्मा गांधी उनकी पूजा
संसद का हुआ, महात्मा गांधी को सबसे पहले पूजा करते सही हैं। बात। लेकिन बीजेपी, आरएसएस, कई ऐसे नेता हैं। मध्य प्रदेश में तो गोडसे की मूर्ति बना दी गई थी, माला उनको पहना दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा, मध्य उनके प्रदेश से बयान जो MP आती महात्मा है, गांधी को उन्होंने क्या लेकर, किया ये था? तो डबल स्टैंडर्ड दिखता है ना। महात्मा- जी, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया। प्रज्ञा ठाकुर जी क्या-क्या बोलती हैं, उसका भी जवाब क्रॉस दें। टॉक होगी, समझ में नहीं आएगा। वीरेंद्र जी सुनने जी, ये संवाद थोड़ा होना चाहिए। मैंने सवाल पूछा, इनसे लेते हैं फिर आपका बात। जिस मध्य प्रदेश के नेता ने गोडसे की मूर्ति और मंदिर बनाया था वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था। बाबूलाल चौरसिया आज भी कांग्रेस पार्टी में है, देख लीजिए, जूम करिए, कैमरा पर्सन जूम करिए, शर्माइए मत। ये कमलनाथ ने उसको, बाबूलाल चौरसिया को शामिल करवाया था अपनी पार्टी में। मैं अब सवाल पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी के 3 अंश क्या थे? राम राज्य, इसको तो कम्युनल कहती है कांग्रेस। गौ हत्या के रोक, उस पर आज ही कर्नाटका के एक मंत्री का बयान आया कि गौ हत्या होनी चाहिए। और हे राम कहते कहते वो चले भी गए, हमसे छूट गए। तो राम के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो गांधी के ही विचारों को लेकिन सबसे बड़ी तिलांजलि कांग्रेस ने दी, इसीलिए गोडसे जैसे गोडसे भक्त को अपनी पार्टी में शामिल किया। बताइए ना, साध्वी प्रज्ञा ने बाबूलाल चौरसिया ने तो मंदिर बनाया देश में, और किसी ने मंदिर नहीं साध्वी बनाया। प्रज्ञा ने जो बयान दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे कुछ नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गोडसे का मंदिर बनाने वाला कौन है? आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश में, मैंने आपको उसकी तस्वीर दिखाई, बाबूलाल चौरसिया। वो ठीक कहां है, पर है? ठीक एक है। बार एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब तो ले लो वीरेंद्र जी से। ठीक है वो एक वीरेंद्र जी, specific सवाल का जवाब वीरेंद्र जी दे दे। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं। बाबूलाल चौरसिया आपकी एक पार्टी में है ही इनका नहीं। सूट की दुकान और जुमलों के स्थान इनका काम है। मैंने बाबूलाल आपसे ये चौरसिया पूछा कि आपकी पार्टी में है, स्वतंत्रता है ना? संग्राम में ये लोग कहां थे, कोई एक तो इनका नाम पता होगा। दो बताए, जगतपति कुमार, इन्हें- देवीपत चौधरी। आप बता दो, सोनिया परिवार से, एंटोनिया परिवार से। अरे ठीक है, ये बदतमीजी बिल्कुल सोनिया गलत परिवार से है। बताइए ना, रवि जी, ये आपको तो बताइए, बताइए। ये तो शहजादी जिस कहीं से- प्रकार की चलिए, बदतमीजी चिमूर कर अस्थि रहे हैं, सत्याग्रह, एक जंगल देश के वरिष्ठ सत्याग्रह, नेता के ये लिए- सारे ठीक आरएसएस है। के द्वारा क्या संचालित किए बोलने गए हैं। का आप ठीक एक है। बताइए। मुझे लग रहा है मुझे दूसरे मेहमानों के पास जिस जाना प्रकार होगा। की गोडसे भक्त का बता नहीं, दीजिए। नहीं, तुम्हें सोनिया हायर गांधी किया को है जोड़ ना नहीं सकते ना आप। भाजपा ने। क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं, सोनिया गांधी, क्यों थी? कहाँ सोनिया थी? गांधी ये कोई तर्क संगत नहीं होगा ना। परिवार कहाँ था? वो तो इटली में रह रहा होगा, आप उनसे कैसे कह सकते हैं? वो तो कोई वो मतलब हमसे certificate ठीक है, मांग ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है ना, ये तो फिर कहीं से भी मतलब लॉजिकल नहीं लगेगा।